नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम साधारण ब्याज जो है इस पे चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज में आपको मैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। 20 से 25 क्वेश्चन में आप लोगों के आने वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम का। इनको चाहे आप ट्रिक मान लेना कि ये ट्रिक है या ये कंसेप्ट है, जो आप समझो वो समझो। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। एग्जाम में आए हुए 20 से 25 क्वेश्चन आपका भविष्य चेंज कर देंगे। अब देखो, बात करते हैं ब्याज की। ब्याज से पहले आपको क्या है, मैं कुछ कहानियां बताता हूं। आपके पास क्या हुआ, ये एक साहूकार की दुकान है जो पैसे ब्याज पे देता है। क्या करता है, पैसे ब्याज पे देता है। मैंने क्या किया, मुझे पैसे की जरूरत होगी, चलो भी पैसे लेने चलते हैं। मैं क्या है, पैसे लेने के लिए जा रहा हूं। किसके पास, उस साहूकार के पास जो ब्याज पर पैसे देता है। मुझे क्या थी, 1000 रुपए की जरूरत थी। कितने की, 1000 रुपए की जरूरत थी। इसने मुझे 1000 रुपए दे दिए। क्या किए, मुझे 1000 रुपए दे दिए। ये लो जी श्रीमान जी, आपको 1000 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने मेरे को 1000 रुपए दिए। ये 1000 रुपए दिए ना, तो ये तो हो गया, क्या हो गया, मूलधन। क्या हो गया, मूलधन हो गया। थोड़ा सा मैं को सही कर लें, इसको बोला जाता है मूलधन। अब क्या हुआ, बनिए के नियम शुरू हो जाएंगे। मेरे यहाँ वेट देना शुरू करेगा बढ़िया। नियम नंबर 1, बढ़िया बोलेगा मैं 2% दर लूंगा, अर्थात ब्याज लूंगा 2%। ठीक है, 2% ब्याज लेना शुरू कर दिया। तो ये अपने पास जो ये ब्याज का परसेंटेज बोल रहा है ना, ये हो गई दर। अब दर भी हो गई, ब्याज भी हो गई। अब क्या बोलेगा कि देख भाई कितने टाइम से पैसे देगा, वसूली भाई साहब को भेजूं या वैसे ही दे देगा। क्योंकि इसके पास क्या है, जो ब्याज पे देते हैं उनके वसूली वाले भी होते हैं ना, ये बाहर खड़े रहते हैं गेट के बाहर। ये लो, आंखें निकाल रहे हैं मेरी तरफ। बोलेंगे टाइम से देना है तो ठीक है, नहीं तो वसूली भाई साहब को भेज दूंगा। तो मैंने उसको बोल दिया मैं तेरे को पैसे भाई 1 साल पे दूंगा। तो क्या हो गया, 1 वर्ष। ये लो समय। अब क्या हुआ, सारा खेल हो गया। मैं 1000 रुपए लेके चला गया उससे, 2% की दर से। जैसे ही मैं वापिस जाऊंगा, क्योंकि आज साल में जाना पड़ेगा, नहीं तो वो मक्कू पार थे ना, वो उठा के ले जाएंगे। ठीक है, मैं क्या किया, पैसे लिए, वापिस गया और उसको जमा करवा दिया विद ब्याज के साथ, जितना मेरे पास ब्याज था। अब बोलेंगे सर ये निकाल के नहीं, अरे निकाल के बताएंगे, आगे बहुत क्वेश्चन है। ये जमा करवाया ना मैंने, जो मैंने क्या किया, ब्याज और प्लस जो मैंने मूलधन दोनों को मिलाकर जो जमा करवाया ना, ये मेरे पास हो गया मिश्र धन। क्या हो गया, मिश्र धन हो गया भाई। समझ में आ गई, मिश्र धन किसको बोलते हैं। मैं 1000 रुपए लेके आया, 2% और 1 साल में उसको जितना मेरे पास पैसे बने, बोली जाके सारे के सारे उस बनिए को दे दिए। नहीं तो मक्कू मुझे उठा के ले जाते भाई। ठीक है, मुझे जाना नहीं था, जो ब्याज बना मैंने उसको दे दिया। ये होता है जी मिश्र धन। क्या सर ये भी ठीक है, इतना तो नहीं पता है ब्याज का मिश्र धन का, तो कहानी क्या थी। अरे कहानी यही थी, ये शब्द याद रहना चाहिए। मिश्र धन होता क्या है, ब्याज होता क्या है, मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है और दर क्या होती है। इनका पता है, इसका मतलब क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इन क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। अब देखो समय भाई साहब में ना एक थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती है। समय जी वाले है ना, इनमें एक तो कहानी आएगी, ये बोल देता है कि माहे बोल देता है, जैसे कि 12 माहे में दूंगा, 6 माहे में दूंगा, ठीक है, 10 माहे में दूंगा, ऐसा कुछ शब्द भी बोल सकता है। ठीक है, जैसे ये माहे देना, इसको क्या है कि जैसे आप प्रतिशत या फॉर्मूले यूज करोगे ना, तो आप 12 से डिवाइड करके यूज करो, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। क्या चलो ठीक है सर, माहे वाले में हम ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन बता दूंगा, एक क्वेश्चन अभी लिख ही देता हूँ, यहाँ नीचे ही लिख देता हूँ। ये लो, आप लोगों के क्या है कि मनोबल बना रहे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8000 रुपए, कितने, 8000 रुपए क्या है, मूलधन। ठीक है,
और ये 8 तो बहुत दूर हो गया रे, ऐसे लग रहा है एक बिंदी और लगा देंगे बीच में। बिंदी लगाते ही पैसे बच जाते हैं, ध्यान रखना, बिंदी लगाते ही। ये बिंदी वाली लैंग्वेज समझ गए ना। और जो दर है, ये लो जी मेरे पास 10%। क्या बात है, बढ़िया तो बहुत भाई, कमाने वाला है, पैसे ही पैसे बनाएगा। और समय जो है वो भी क्या है, 2 वर्ष और 4 माह है। अब इसको देखो लिखना सीखो, 2 वर्ष 4 माह को कैसे लिखोगे, 2 वर्ष 4 माह अपॉन में 12, 4×3 = 1/3। अब 1/3 को सही से एलसीएम को हल करोगे कितना आ जाएगा, 7/3। फॉर्मूला क्या होता है, इसी के साथ फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ये नीचे ऐसे तो मूलधन मालधन वाले आएंगे, लेकिन थोड़ा भी क्लियर कर देते हैं। फॉर्मूला होता है, यदि ब्याज ज्ञात करना है जी, क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है, तो आपके पास मूलधन गुना में दर गुना समय अपॉन में, अरे समय समय लिखना, समय को 100 लिख दिया, इतना बड़ा समय थोड़ी होता है। 100 भी लिखेंगे, बताऊंगा 100 कहाँ आएगा, समय अपॉन में 100, ये लो। इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ये मूलधन बात निकल ही रहा है, अभी बता दिया ना, मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, बढ़िया के पास से जो पैसे लेके आते हैं उन्हें मूलधन बोलते हैं। ये क्लियर हो गया, ध्यान रखना। अब ये मत कहना कि सर आपने पैनल बनाया था, पैनल में मूलधन आया और हमें बताया नहीं है, कमेंट में से डालो। तो ये ब्याज साधारण ब्याज है, ध्यान रखना। ब्याज क्या है, साधारण ब्याज है, सरल ब्याज है, ब्याज की तरह लिख दूं आगे साधारण, ये लो। कई बच्चे क्या है, इन पे कमेंट करते हैं कि सर आपने ब्याज लिखा उसके आगे साधारण नहीं लिखा। अरे लिखा उतना ठीक है ना, इतना ही लिखा जाता है, समझाने के लिए होता है, ज्ञान देने के लिए होता है। सामने से कमेंट करो, लेकिन आनंद आना, कमेंट उन पे करो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, वहां तो नहीं करते रे। मूलधन 8,000 रुपए, दर 10, समय क्या हो गया 7/3, अपोन में क्या आ रहा है आपका 100। हमें क्या ज्ञात करना था, ब्याज कौन सा, साधारण। काटो, कसर किसको काटे, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे ये रे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, बाद में गुणा करना आसान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 800 मल्टीप्लाई 7/3, डिवाइड अपने आप कर लेगा। क्या सर ये पहला गुना यहाँ आप नहीं करवा रहे हो, हमें ये आ नहीं रहा है। अरे गुना करवाएं क्या, अपने आप लिए हुए क्वेश्चनों में क्या है, पॉइंटों में आंसर आता है, तो गुना अपने आप कर लेना, ब्याज निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये लो 5600, 3 से डिवाइड कर लेना, 3 एकम 1, 2 आ गया यहाँ, 2 का 26, 26 में 8×3 = 24, फिर 2 बच गया, 6×3 = 18, फिर 2 बच गया, 6×3 = 18, चलते चलते 6 6 6 आगे जो भी आएगा पॉइंटों में आपको ज्ञात होता है। ये लो, ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। अब देखो, मूलधन का हमें पता चलने लग गया, ब्याज का पता, समय की बात चल रही थी, वहीं वापस चलते हैं, थोड़ा पैनल को वापस चलते हैं, क्योंकि पहला कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर कोई। अब यही समय आपका किस में आ सकता है, दिन में भी आ सकता है। तो दिन में आए तो 365 दिन होते हैं। अब कई बोलेंगे सर एक में 365 होते हैं, लीप वर्ष और वो वर्ष, तो वो वहां दिया होगा, ध्यान रखना। 365 दिन होते हैं। दिनों वाला क्वेश्चन अभी अभी जो एक जस्ट एग्जाम हुआ है आजकल में, सीएटी वाला, उसमें भी क्वेश्चन आ गया है। और राजस्थान वाले में ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, 365 ऊपर जो दिन है, जैसे 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन। अब क्या हुआ कि दिन भी आजकल वो ऐसे पूछने लग गया कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अगस्त तक के बताओ। अब कई बच्चों को दिन ही नहीं पता होता, अप्रैल वाला महीना 30 का है कि 31 का। भाई ये मेरे से भी मत पूछना, क्योंकि सारा कुछ मैं बताऊंगा ना तो टेंशन होने लग जाएगी। घर पे कैलेंडर रहेगा, उससे देख लेना। नहीं समझ में आया ना, तो घर पे मम्मी पापा होंगे, उनको जाके पूछना, पापा जनवरी कितने का है, फरवरी कितने का है, मार्च कितने का है। मिनट 2 मिनट तो बताएंगे, और जो होंगे अच्छे वाले वो फिर सिखा देंगे, और कभी भूलोगे भी नहीं, ध्यान रखना। इसके साथ साथ वो भी पूछ लेना, जेठ अषाढ़ साढ़ सावन भादो आसोज कार्तिक मिंसर, ठीक है, वो भी पूछ लेना, वो भी बता देंगे। क्योंकि ये ज्ञान वहां से मिलने वाला है, हमारे देशों से नहीं मिलने वाला। ठीक है, घर पे पूछो जनवरी कितने महीने की है, फरवरी कितने की होती है, मार्च कितने की है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कौन सा महीना कितने कितने दिनों का है, इसका ज्ञान आप स्वयं प्राप्त करें। मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, 1 सेकंड लगेगा।
लेकिन वो आपको याददाश्त में नहीं रहेगा। घर पे पूछो कि कौन से जनवरी महीने में कौन आता है। जैसे अभी चल रहा है अपने पास, क्या चल रहा था ये, ठीक है, अगस्त में, अगस्त के बाद में ये सितंबर आ गई, अक्टूबर आ जाएगी, नवंबर आ जाएगी, दिसंबर, ऐसे महीनों में कौन आता है, सावन होता है, उसके बाद भादवा, जेठ, आषाढ़, कार्तिक, मिंगसर, चैत, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। नहीं तो भाई गाँव में बूढ़ी दादी ने पूछ ली, वे आप ही बता दी, अब आयो है सावन, अब आ गयो जेठ, ओ जेठ वो महीनो, ओ सावन वो महीनो, अब आयो भादवो बाबे का जास है, ठीक है, ए आगे चैत वैसाख कार्तिक मिंगसर साठ सारों की बता दी, जाके पूछो सही कोई दादी कोई बैठी हो सी माने। पर दादियां को तो आप जानो ही कोनी है। आजकल तो मोबाइल में जानो, मोबाइल रे की छोड़े करो, थोड़ा थोड़ा इन्हें बस रख दे करो, छाती पर ना रखे करो बेटा। देखो ये था इसके अंदर फॉर्मूला, बता दिया, दोबारा लिख देता हूं यहाँ। यही कहेंगे सर आपने पता नहीं क्या बताया, हमें पता ही नहीं चला, हमें क्वेश्चन करना क्या था, आगे क्या देखिए। नहीं पता चला ना, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है, वो किस पे ज्ञात करना है? मूलधन होना चाहिए उसमें, और फिर क्या होना चाहिए? दर, और क्या होना चाहिए? समय, और क्या होना चाहिए उसके साथ? अपोन में 100। इससे निकलता है साधारण ब्याज। अब ये नहीं बताऊंगा मूलधन निकालने के लिए, मूलधन निकालना है तो ये 1 नंबर, अच्छा सी बात, ये आपको देखो 1 2 3 4 है, इन चारों में से 3 आपके पास होने चाहिए, ध्यान रखना 3 आपके पास क्या है? होने चाहिए, तभी ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अन्यथा कोई कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोई नियम होना चाहिए, ये इसके इक्वल है या ये इसके समान है, कैसे, जैसे दर समान कर दे समय के, या फिर क्या कर दे, दर दुगनी है समय के, इस प्रकार से हो तब निकलता है। ऐसे क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए कि इनका मूलधन ज्ञात कर सकते हो। नीचे ऑप्शन नंबर होता है, सी नंबर या डी नंबर, क्वेश्चन प्रश्न परिभाषित नहीं है या ज्ञात नहीं किया जा सकता, उनमें ध्यान रखा करो। उन क्वेश्चनों में, इन 4 नंबर्स में मूलधन, दर, समय में से 3 होने चाहिए। नहीं है तो अन्य के साथ रिश्ता होना चाहिए, जैसे कि अपना किसी के साथ है रिश्ता तो रिलेशन होना चाहिए, और यदि वो भी नहीं है तो उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस तरीके के क्वेश्चन अभी इंटरेस्टिंग में चल रहे हैं, ध्यान रख रहा, क्रेज में चल रहे हैं। चलो अब आगे क्वेश्चनों पे, हरियाणा वालों से टक्करते हैं पहले आते आते ही। चलो भाई मुलाकात करते हैं इनसे। क्या दिया हुआ? 8,000 पर 15% वार की दर से 1 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन आया है, इंटरेस्टिंग आ गया भाई। अब देखो, कहेंगे सर आपने पहला क्वेश्चन ही 1 महीने का ब्याज का लिए, आपकी हमारे साथ बनती नहीं है क्या, या हमको पढ़ाना नहीं है? अरे बात पढ़ाने की नहीं है, महीने तो यहाँ यदि मैं 1 वर्ष 2 वर्ष लिख दूंगा तो आप क्या करोगे? ब्याज लिखोगे, मूलधन लिख दोगे, दर लिखोगे, समय लिखोगे, और अपोन में 100 लगा के सोल्व कर दोगे। क्या कर दोगे? आंसर निकाल दोगे डायरेक्टली। क्या किया है? ब्याज चाहिए था, 8,000 है, 15% है, समय 1 वर्ष है, तो उसको सिर्फ डायरेक्ट 1 लिखोगे, अपोन में 100 लिख के कटिंग कर दोगे, ब्याज आ जाएगा। अरे 1 महीना आया तो कुछ कहानी तो बनी ना। 1 महीने का अर्थ है 1 साल में कितने होते हैं? 12 महीने, तो 1/12, अभी अभी बात बताई थी मैंने। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 महीने में, 1 वर्ष में महीने कितने? 12, 1/12, जीरो से जीरो कैंसल। सर कोई बात नहीं है, कर दो कैंसिल, हमें आंसर बताओ क्या है। ठीक है, आंसर आ गया। 8 का कितने से मल्टीप्लाई और कर लो, 0 का 0, ये 8 है, ध्यान से देखना। 8×5 = 40, 8 और 4 12, बट्टे 12, 12 का 12 से कैंसिल, 100 रुपए क्या आ रहा है आपको? बस ब्याज आ रहा है, ये लो 100 रुपए ब्याज। इसका मतलब क्वेश्चन कौन सा है? बस अब इसी क्वेश्चन में पूछो, ये इतना सब कुछ देने के बाद में आपको बोल दे कि मुझे ब्याज नहीं मिश्र धन बताओ, तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन, मिश्र धन क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, 8,000 में 100 रुपए जुड़ जाएंगे, कितने? 8,100 रुपए आंसर हो जाएगा। अब ये बोल दे इसी क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है? 8,000 मूलधन ज्ञात करना है, तो आपको क्या दिया होगा? ब्याज दिया होगा 100 और 15% दिया होगा। आप इसका वापिस भी ज्ञात कर सकते हैं, देख लो, वापिस भी ज्ञात करना सिखा देता हूं। कैसे? ब्याज दिया हुआ है 100, मूलधन नहीं दिया हुआ,
दर दे रखी है 15%, समय दे रखा है 1/12 अपोन में 100 का इससे पहले गुणा कर लो, मतलब 12 का ही गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे 12,000 और डिवाइड किससे करना है 15 इंटू एक्स था, तो 15 इंटू एक्स है तो 15 का डिवाइड कर लेना। जैसे ही आप 15 का डिवाइड करोगे तो आप 8 पे करके देख लो, 15 8 120 होता है, इसको काटो 8,000 रुपये आ जाएंगे। एक क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन हो गए। क्या सर आप एक एक क्वेश्चन उठा के हमें कंफ्यूज, अरे कंफ्यूज नहीं करना हूं, बस ये हो गया ना, इससे सफिशियंट है, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है एग्जाम के अंदर। इतने से तो इतना कुछ हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते। सोचोगे कि सर हमारे तो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखो एक सिंपल वाला, एक ध्यान रखना, क्वेश्चन चला रहा हूं ना, देखते रहना कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, किस एग्जाम में आया हुआ है। इसने क्या किया 42,000 का कर्ज, एक 42,000 रुपए का कर्ज एक नाव खरीदने के लिए लिया। दो व्यक्ति है, ध्यान रखना, ये विजय और उसके मित्र ने, ठीक है, उन्होंने 2 वर्ष में समान मासिक किस्तों में कितने 47,040 रुपए वापिस दे दिए, तो उन्होंने हर महीने की किस्त की राशि कितनी दी होगी। ऐसे क्वेश्चन किस में आते हैं, चुन्नू मुन्नू वाले पेपरों में आते हैं। चुन्नू मुन्नू वाले पेपर कौन से, छोटे बच्चों वाले एग्जाम वालों में आते हैं। सर चुन्नू मुन्नू वाले में आ गया, इसका आंसर ही बता दो। अरे मैंने बाणिये से लिए कितने, याद रखा करो 42,000, बाणिये को दिए कितने 47040, यही बोल रहा है। तो मैंने बाणिये को ये पैसे कितने महीनों में दिए, 2 साल में, महीने कितने हो गए 12 दूना 24, 24 का भाग दे दो 47,000 रुपए, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो बताया था बस सिर्फ। ये मैंने क्या किया था, मिश्र धन है ये देने वाला, ये क्या था मेरे पास, ये बातों को समझो, मिश्र धन जो किसका होता है मूलधन प्लस ब्याज, इसमें इंटरेस्ट के साथ जुड़ के आया हुआ है। तो 47,000 जो 40 रुपए है, इसमें आप भाग दोगे तो 24 एकम 24, ठीक है, जैसे आप भाग दोगे तो 24 एकम क्या आ जाएगा आपका, भाग दे लेना 47040 से, तो 24 एकम 24 आ जाएगा, उसके बाद में दोगे तो ये 9 पे जाएगा, उसके बाद में 6 पे और 0 ये लो, तो 1960 रुपए आ रहा है, भाग खुद दे के देख लेना, ठीक है, ये हो गया। क्या सर हम तो बाइक इसको ऑप्शन करेंगे कि ये से भी आएंगे, अरे तो किस लिए कर रहे हो रे बेटी, ये देखो चारों के चारों ऑप्शन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें भाग दे लो, ये ना, ये लॉजिक फर्जी वाले लॉजिक मत सीखा करो। ये पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें कहेंगे सर हम तो है ना ब्याज से करेंगे, ब्याज से करोगे ना तब ज्यादा दिक्कत आएगी, ध्यान रखना क्वेश्चन को उस हिसाब से करो जो उसमें अच्छा लगे ना, आपको जल्दी समझ में आ जाए। और देखो वह धनराशि जो 14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2520 रुपए साधारण ब्याज अर्जित करती है, तो वह राशि बताओ। अब देखो करो ऑप्शन से, 2500 और 20 रुपए ज्ञात करोगे ना, चारों चेक करने पड़ेंगे, हैं, चारों के चारों चेक करोगे और बाद में कहोगे सर ये तो पता नहीं कौन सा था, चारों नहीं चेक करने, इससे अच्छा है स्पीड बढ़ाओ मल्टीप्लाई में, 33 सेकंड लगते नहीं है, ध्यान रखना। जैसे यदि आप कर रहे हो क्वेश्चन, अब लिखने की जरूरत नहीं होती, पहला आता है मूलधन दिया हुआ है या नहीं दिया, नहीं दिया हुआ लिख लो, दर दी है कितनी दे रखी है 14, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, अपोन में क्या है 100, यहाँ क्या दे रखा है ब्याज कितना दे रखा है 2520, ये जो 100 है ये इससे ही गुना होगा, गुना कर दो 25 20 0 0, 14 का 2 से गुना कर दो कितना 28, और ये पी 28 का इसमें भाग दे लो, जैसे ही आप 28 का भाग दोगे तो आपके पास 8 नीमा 72 और 2 और 7 दूनी 14 और 9 25, 9 पे जा रहा है, ये लो आपके पास डायरेक्टली कितना आ गया 9,000 रुपए आ गए। इतना ही था, 33 सेकंड तो मैंने बोल के आपको कराया तो भी नहीं लगे। अब ये नहीं बताऊंगा, इसमें देखो 9,000 ऑप्शन से मत करना रही, ये पहला ऑप्शन है। अब ये भी नहीं बताऊंगा कि आप इसे 9,000 को छोड़ के पी ज्ञात कर सकते हो। देखो अब एक क्वेश्चन अलग से आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ साधारण ब्याज नहीं दिया हो, ब्याज दे रखा हो 14% दे रखा हो 2 वर्ष, तो भी ज्ञात कर सकते हो। 14 दिया हो, साधारण ब्याज दिया हो, 2520 दिया हो, वर्ष नहीं दिया हो, तो भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे ज्ञात कर सकते हो। एक को समय वाला और कर देते हैं, इसी में कितना दे रखा है 2520,
अभी बोल रहा था ना 25 क्वेश्चन तो बहुत हो जाएंगे, इसीलिए बोल रहा था मैं। ये आर भाई साहब मेरा नाम नहीं है, याद रखना। ठीक है, यहाँ टाइम को माना है मैंने आर। ये यहाँ लिया मैंने 100। ठीक है, अब देखो 100 से इसको काटूंगा। ठीक है, और ये आपके पास है 14, और ये आपके पास है 9। इनका दे दूंगा भाग। ये 9 वाला जीरो है, ये भी यहां से उड़ा दो। ठीक है, 252 अपॉन में 9 × 1 4 इक्वल आर। काट के देखो आपके पास बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ही आप इसको काटोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 14 एकम 14 आ रहा है। ठीक है, 5 और 6 कितने बच गए? 9। और 14 आठे कितने होते हैं आपको पता चल गया होगा। और 9 दूनी 18, ये लो। तो आपकी आर की वैल्यू क्या आ रही है? 2 वर्ष आ रही है। जैसे चाहो वैसे एक क्वेश्चन कर लिया बहुत होता है। देखो, साधारण ब्याज की किसी दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, 2/5 होगा, तो वह धन ज्ञात करो। अब कई बच्चे तो 2/5 देखते ही राजस्थान में आते ही चौक मार गई कि सर 2/5 आ गया। अब हमें तो इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, है टाइम लगेगा। अब इसको हम करेंगे तो देखो, पहले तो करा देता हूँ एक सिंपल विधि जो चल रही है, अपने जिसके बारे में शुरू किया था जहां से पढ़ना। मैंने जो धन लेना था उसको ले लिया एक्स, जो धन लेना था एक्स ले लिया। और जो साधारण ब्याज था मेरे पास क्या आ गया? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ऐसा ही लिख देता हूं। साधारण ब्याज आ जाएगा, वो दे रखा है 2/5 गुना है, 5 × एक्स, ये लो। ठीक है, ये आ गया एक्स, 2/5 एक्स आ गया। फॉर्मूले में लिख दो। ब्याज यहां होता है, ये लो जी, ये होता है मूलधन, लिख दो। और ये क्या है? दर नहीं दी। समय कितना दे रखा है? देख के ना क्वेश्चन में 10 वर्ष दे रखा है, ये लो जी 10। अपॉन में कितना आ गया? 100, लट्टू वाला। ठीक है, अब देखो, इसको x को x से उड़ा दो, 10 से इसको उठा दो। ये 2/5 है, 10 का गुणा कर लो तो 20/5 इक्वल आर। और ये गुणा करके आंसर निकल गया आर इक्वल टू 4। बिल्कुल ही सिंपल सा है, जैसे दिया था ना। मैंने क्या किया, साधारण जो मेरा पास धन था ना उसको मैंने कुछ मान लिया, उसी धन का मल्टीप्लाई। देखो लाइन क्या दे रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, उसी धन का ब्याज, उसी धन का 2/5 है, तो मैंने उस धन के इसके साथ कर दिया ब्याज, ब्याज को लिख लिया। अब कई कहेंगे सर ऐसे थोड़ी होता है, आपने तो ये ले लिया। अब अपने 100 लेके भी याद कर सकते हैं। मेरे पास 100 रुपए क्या है? धन है, मूलधन है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ब्याज क्या हो गया? 100 रुपए का कितना? 2/5 दिया था या कितना दिया हुआ है? ये 2 बटे, हाँ 2/5 ही है। 2/5, 2/5, 2/5 के इंटू में कर लो 100। तो मेरे पास ब्याज कितना आ गया? 5 का 20, और 20 × 40, 40 रुपए मेरे पास ब्याज आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, ये ट्रिकें, ये होती है वो ट्रिक, पर काम की नहीं रहती, ध्यान से सुन लेना। 40 रुपए ब्याज, 100 रुपए मूलधन, आर नहीं दिया, ये मुझे 10 दिया हुआ है, ये अपोन में आ गया 100। इसको इससे काट दो, ये जीरो से ये जीरो कट गई, आर इज इक्वल टू 4। ये ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर लो। अब कहीं कहेंगे सर मैं तो बाय ऑप्शन करूंगा, कर लो, टाइम आपका वेस्ट होने वाला है, मेरा क्या जाता है। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए हो जाता है? क्या बात है, सब कुछ दे रखा है, फिर भी बच्चे क्या करेंगे? अलग ही नियम लगाने की कोशिश। साधारण ब्याज यहां होता है, मूलधन यहां होता है, और दर दे रखी है, हाँ जी। समय साहब को नहीं दिया हुआ, अपॉन में 100, हाँ जी है। जीरो से जीरो काटो, और 12 निमी क्या होते हैं अपने यहां बता देना, मैं इतनी देर में गुणा भाग कर लेता हूं। 1080, और आपका क्या रहा है? यही बच्चे ना आर्ट्स वाले हैं तो यहाँ पर अपने 30 × 12 × T लिखते हैं। जिसको गुणा कर लिया ना वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया मैं। यहाँ से ये भाग लगते हैं 30 का भाग,
और ये इसका भी भाग 12 का, टी को यहीं छोड़ दो, 0 से 0 काटो, और इसका 12 का कितने पे जाता है ये बता देना। 9 दूनी 18, 9 और 1 108, 9 पे, और 3 पे जाएगा तो समय कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, समय आ गया आपके पास 3 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो भूल ही गए। अरे यार राजस्थान में तो आया हुआ है रे, 2 2 बार आया हुआ है, 2 2 बार मुलाकात कर गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलो सर कहाँ चलें, अगले क्वेश्चन पे चलो। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। साधारण ब्याज की किस दर से, हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। दर भाई साहब जी अपने पास नहीं है, ठीक है, धन पता नहीं है कौन सा है। अब मैं एक ही ट्रिक से कराऊं या वो पूरे एक्स वाई मान के वैसे करवाऊंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो एक्स वाई मान के आप कर लेना, मैं इसको क्या है कि समय को जैसा फॉर्मूला दे रखा उसके हिसाब से करवा दूं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो गुना हो जाता है ना, ये लो। देखो मैंने माना मूलधन मेरे पास क्या है, 100 रुपए, ठीक है, और समय मेरे पास क्या है, 8 वर्ष। 8 वर्ष में इससे दुगना हो जाता है, क्या हो जाता है, 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। ये लो, दो गुना कर देते हैं अपने पास ही, 200 रुपये जो मेरे पास प्राप्त होगी ना राशि, वो मेरे पास 200, 100 का दुगना 200 रुपये हो जाता है। वैसे तो ये 100 ही बचेंगे अपने पास, जो धन लिया है ना उसका होता है मिश्र धन, ये जो बचेगा ना ये ब्याज बचेगा, ये भी अपने पास 100 रुपये बचेगा। ब्याज 100 बचेगा, मूलधन मैंने 100 लिया है, कारण ये देखो यार रीजन। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुना हो जाती है। 8 वर्ष में दोगुना हो जाती है, अर्थात 100 रुपए लेके चलते हैं तो 200 रुपए हो जाते हैं। इसका मतलब 200 रुपए, दुगना शब्द जो है वो मिश्र धन के लिए यूज हुआ है, ये बात ध्यान रखना, दुगना शब्द मिश्र धन के यूज हुआ है। इस तरह इसका मतलब 100 रुपए मैंने मूलधन लिया तो ब्याज भी मेरे पास कितना आएगा, 100 रुपए ही आएगा, दोनों को ऐड करके 200 रुपए बनेंगे, ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इन्हें को डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाओ, ब्याज 100 रुपए, मूलधन 100, दर मेरे पास दी हुई नहीं है, दर को आर लिख देता हूं, समय मेरे पास 8 वर्ष दिया हुआ है, 100 में 100 से 100 कैंसल, 8 का यदि आप 100 में भाग दोगे तो 8 एकम 1, और 8 का फिर 2 पे जाएगा, और फिर किस पे चला जाएगा, आपका 5 पे। 12.5% दर आ रही है, कहाँ दिया हुआ है 12.5% का, ऑप्शन कौन सा है। एक और भी नियम बनता है इसमें, उसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, फिर जो दिया हुआ एन है उसको -1 करो, नीचे आता है सीधा समय, और समय के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाता है 100 का, और इस साइड आ जाती है आर आपकी इंटरेस्ट रेट। कितना दे रखा है, 2 गुना 2 - 1, और अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 100 से, और ये डायरेक्ट बनाया हुआ कंसेप्ट है, 1/8 इंटू 100, भाग देगा तो वही 12.5% आएगा। उसमें ये ध्यान रखना है कि दुगना होने के बाद में मिश्र धन बन जाता है, बस कहीं ये ना हो कि 2 गुना ब्याज लो फिर सोल्व नहीं होगा, ध्यान रखना दुगना होने के बाद में वो मिश्र धन बन जाता है, ये बात इतनी याद रखने वाली बात है। चलो आगे, यदि साधारण ब्याज पर रखा कोई धन 25 वर्ष में स्वयं के दोगुना हो जाता है, 25 वर्ष में स्वयं के 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब ये भी करवाया था, उसी नियम से ही कर सकते हो, और इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला भी बनता है, और यदि आप ऐसे करोगे तो वैसे कर लेना। अब देखो मैं तो शॉर्टकट यूज करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे से तो ये n-1 n/2 याद रहते नहीं है, मेरे लिए तो फिक्स है, मेरा भाई साहब जी 100 रुपए है मेरे पास, तो कितने है जी, माना 100 रुपए है, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, दुगना हो जाएगा, दुगना होते ही मिश्र धन हो गया, कितना जी, 200 रुपए। क्या बोला था कंसेप्ट में, दुगना, 200 रुपए। जी ब्याज क्या आ रहा है जी, ब्याज जी आ रहा है जी 200 - 100, 100 रुपए, क्योंकि मिश्र धन माइनस मूलधन से क्या आता है, ब्याज आता है।
मिश्र धन माइनस मूलधन से क्या आता है, ब्याज आता है। और समय जी क्या दे रखा है, समय भाई साहब जी है 25 वर्ष। फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज 100 रुपए, मूलधन 100 रुपए, दर नहीं दी हुई, समय 25 और कितना 100, 100 से 100 कैंसिल, 25 का भाग दे लो, 25 चौका 100। आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। और आया हुआ किसमें है, सुपर टेट। ये लो, चलो आगे, अपने तो ऐसे ही करेंगे भाई। ये लो, क्या बोल रहा है, यदि 600 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर कुल 180 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ले गई। अब है ना, जैसे लिखा है ना, ये बेचारे है ना राजस्थान वालों को गलती से कोई छोटा मोटा क्वेश्चन मिल जाता है ना तो बहुत इंटरेस्ट है, तीसरी शिफ्ट में डाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे जो दिख रहा है ना मैं उतना उतना लिख रहा हूँ। मुझे पता है कि 600 रुपए अर्थात मूलधन, वर्ष मतलब मेरे पास 4 वर्ष, दर मेरे पास नहीं है, अपोने मेरे पास 100 होता है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट बोल रहा है 600 रुपए, समय मेरे पास 2, दर मेरे पास नहीं है, अपोने मेरे पास 100। इन दोनों का जो ब्याज आता है उनको जोड़ के मेरे पास आते हैं 180 रुपए। क्या हो गया, तो फिर क्या है, जैसी लैंग्वेज दी है वैसे के वैसे लिख लो ना। एलसीएम कितना आ गया, इतना तो पता चल रहा है ना, एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया है। 100 का मल्टीप्लाई करो, 180 जीरो जीरो, ये देखो 6 चौका 24 जीरो जीरो। ठीक है, गुना में वैसे तो ये ना ये मल्टीप्लाई भी नहीं करना, देखो जितने करोगे ना उतना ही हल होता जाएगा। अपने नहीं करते, अपने अपने वाला फर्जी वाला काम करते हैं। 600 को यहां से उठा लो, 600 को यहां से उठा लो, 2 को यहां से उठा लो और ये 2 को भी उठा लो, सर दोनों में समान है। दो मतलब चार, चार का 2 गुना 2 होता है, 2 उठा लो, मतलब मैंने 600 को उठा लिया, 2 को बाहर उठा लिया, ये 2 दर बच गई और ये क्या बच गई, प्लस में 1 दर बच गई। दर को भी कुछ मान लेता हूं, बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। दर की जगह भी कुछ मान के लिख दूं या अब चलने देते हैं ना, कौन सा क्वेश्चन तो सोल्व ही हो गया। ये लो, अब जो बच्चे बड़ा क्वेश्चन आए वो ध्यान रखना, इसके बाद में रुक जाना है। इसके बाद में देखना है कट क्या रहा है, 0 से 0। ठीक है, 6 का भाग दे दिया, 6 या 18 30, फिर 2 से काट दिया कितना, 15। समझ गए, आगे वाला स्टेप कर लेना। 15 2 दर प्लस दर, अर्थात 3 दर आ गई, भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। यहां से जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना उनमें आप ऑप्शन देख के करोगे, ध्यान रखना। ऐसी दर उठाओगी इक्वल 15 आ जाए तो वो दर 5 ही बनेगी, 5 दूनी 10 और 5 15। बड़े क्वेश्चनों में थोड़ा ध्यान रखना, जो कई बार के पॉइंटों वाले आंसर होते हैं ना, तो आप सिर्फ इसको लिख के, ठीक है, 100 का इस साइड गुणा, जो कॉमन आगे कट रहा है उसके काटने के बाद में यहाँ दर ऑप्शन से लिखोगे बस, फिर थोड़ा आसान रहता है। ये तो सिंपल था बिल्कुल ही, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। 3 दर ये लो यहाँ ले ली और ये 15 ले लिया, 15 का डिवाइड कर लिया, 5 किया, 15 दर आ गई मेरे पास, ये लो, ये ऑप्शन है। ये तो फर्जी है बिल्कुल ही, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। 2100 रुपए का मूलधन 1 एवं 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष व 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो सर ये थोड़ी होता है, आप तो बार बार कभी ये पूछ लेते हो कभी वो पूछ लेते हो। अरे कुछ नहीं है, अब कई तो भाग के ना वो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला रटेंगे, सर शॉर्टकट वाला फॉर्मूला रटेंगे हम तो कुछ नहीं है, रटने से कुछ नहीं मिलने वाला। डायरेक्ट ना चुपचाप ऐसे ज्ञात कर लो, 100 का गुणा करो, 8 से 2 लगाओ, अपोन में 100 लगाओ, 0 से 0 करो। ठीक है, ये 8 का क्या होता है, इससे करोगे पहले ये गुणा कर लो, इससे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा आपके पास 6। सिर्फ मैं ये एक 6 ही ज्ञात करूंगा, बाकी तो ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं होती, वैसे इकाई अंक की ज्ञात करूंगा एक बार में, 2 से गुणा करके छोड़ दिया मैंने। दूसरे वाले में क्या बोला, 2100 का 8 का 3 गुण परसेंट, 100 बोला, ये गुणा कर दिया। यहां तक तो मेरे पास मल्टीप्लाई सेम आएगा, सिर्फ ये 3 से गुणा लगाएगा। देखो यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, 8 या 24 का 4 बन रहा है, ये तो मुझे पता चल गया ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, क्योंकि इससे 2 का गुणा हो रहा है, इससे 3 का गुणा हो रहा है।
इसका मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, ये मुझे पता है। तो घटाओ। मुझे पता है कि इकाई का अंक क्या आ रहा है मेरे पास, 4 आ रहा है। एक वाले में इकाई का अंक क्या आ रहा है मेरे पास, 6 आ रहा है। और 4 में से जैसे ही 6 को घटाओगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इतना तो सबको पता है कि 1680 तो आ नहीं सकता, 168 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 2 का गुणा है, यहाँ 1 का गुणा है। इतने इतने गुणा में अंतर तो आ नहीं सकता। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कहाँ जरूरत पड़ी रही उस फॉर्मूले की। इकाई के अंक से भी क्वेश्चन सोल्व आ रहा है, ये देखो। ये मैंने इकाई के अंक से भी सोल्व कर दिया इसको। ये लो, 4 का माइनस कर दिया 6 से, आंसर आ गया अंतिम वाला 8। अब मल्टीप्लाई भी कर दो, करना तो पड़ेगा ना। कितना हो गया, 16 दूना 32, 32 के अंदर एक और जोड़ दो, कितना हो गया 33। ये लो, और ये 16 है, 16 के अंदर 3 जोड़ोगे 504। 504 में से ये घटा लेना 336, आपके पास 168 आ जाएगी। क्या जरूरत पड़ती है ऐसे ही 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए फॉर्मूले रटते रहो, बस फॉर्मूले रटते रहना। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी भी आया है, और हरियाणा वालों के साथ भी इसकी अच्छी बनती है। अभी देख लो, नीचे आया हुआ है स्टेट के अंदर। क्या दे रखा है, 2000 रुपए 25/4% वार्षिक दर से 4 फरवरी 2015 से 18 फरवरी 2015 तक के समय के लिए साधारण ब्याज होगा। सबसे पहले तो आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि 4 फरवरी जो है, 4 फरवरी जो है 2015, फरवरी कितने महीने की थी 2015 में, और 18 अप्रैल जो है, ये आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मार्च बता देना बीच में कौन सा महीना बच गया। अपने शुरू कहां से करना है, अपने कहां से शुरू करना है, फरवरी से। अब क्वेश्चन सोल्व कराना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। लिखेंगे नहीं, अब जल्दी जल्दी इसको सोल्व ही कर देते हैं। तो वही बात, लिखेंगे तो फिर ये टाइम खा जाएगा। देखो यहीं आ जाओ, कहां से शुरू करना है, फरवरी से। और फरवरी आपकी कितनी है, 4। फरवरी में 2015 का क्या महत्व है, ये कमेंट में बता देना। उसके बाद में आपको चाहिए पूरी की पूरी मार्च, ठीक है। और उसके बाद में आपको चाहिए कौन सी, अप्रैल। मैं आप लोगों को सिर्फ है ना सिर्फ इसके दिन बताऊंगा। 18 दिन तो ये आ जाएंगे, फरवरी में से 4 घट जाएंगे, पूरी मार्च आएगी। इनके दिनों का योग आएगा 72, ये 74 आएगा, 74 दिन आएगा। आप कमेंट में बताओगे कि फरवरी में 215 का अर्थात 2015 का क्या महत्व है, कितने दिन की है। मुझे तो पता है, कमेंट में पूछने की इच्छा है मेरी। मार्च कितने दिन, ये बता देना। मार्च तो हो ही गई भाई, दिनों का सबको पता ही है, मार्च का तो कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। 18 अप्रैल जो है, यहां तक आपको दिन लेने, टोटल दिन हो गए 74। क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस यही सीखना था। देखो कैसे सोल्व हो गया सर, ऐसे थोड़ी होता है। आपने बोल दिया सोल्व हो गया, अभी तो आप अपने आप ही करते रहो, हमें क्यों करा रहे हो। अरे आपको करवा इसलिए रहा हूं कि आप में कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और मेरे ज्ञान में वृद्धि हो जाए, क्योंकि कराने का अर्थ होता है अपने ज्ञान में भी वृद्धि करना। 2000 रुपए मूलधन, दर कितनी आ रही है, 25/4, अर्थात 4 को कोण में ले लेता हूं, गुना में यहाँ 100 जो आएगा वो तो आ ही जाएगा। समय 74, दिन कितने, 74/365 दिन। ये बात मैं बता के आया हूं, ध्यान रखना। मैंने ये भी कहा था सीईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, निकालना क्या है, ब्याज। ये लो सोल है, सामने क्वेश्चन पड़ा है। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से इसको काटो 5 आ गया। इसको 25 वाले 25 को भी काट लो, 25 से कम कट रहा है क्या, पहले 5 से काट लो, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। क्या आ रहा है, 7 5 35 और 3 73, 25 74/73 आ रहा है। और 25 74/73 आ रहा है, इसको यदि आप हल करोगे तो आपके पास, जैसे ही आप 25 74/73 को भाग ही देना पड़ेगा, भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा लगभग 25 पॉइंट कुछ आएगा, 345 ऐसा कुछ आएगा। पॉइंटों में आगे आंसर आ रहा है, तो इसको पैसे जो थे पॉइंटों वाले तो बताए नहीं है, डायरेक्टली 25 ही बताया हुआ है। पर आपको ध्यान रखना, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। 25 का 74 से मल्टीप्लाई करो और सिर्फ 73 से भाग दे लो, इतने से भी अपना काम ना चल रहा है, ठीक है। क्या सर, अब हमें तो 25 का 74 से गुना नहीं हुआ, ये तो कर लेना भाई, ये तो आप खुद करोगे।
25 चौका 100 और 7 से फिर करके जो आंसर आए उसका 73 से भाग दे लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने तो सिर्फ लॉजिक सिखाना था, वो सिखा दिया। मल्टीप्लाई स्वयं करो। होमवर्क बच्चों को देते हैं ना पहली दूसरी कक्षाओं में, ये आपका प्यारे बच्चों का होमवर्क है। शानदार क्वेश्चन। यदि मूलधन आधा कर दिया जाए, दर दुगनी कर दी जाए, मूलधन आधा कर दिया जाए और दर दुगनी कर दी जाए तो समय अचर रखा जाए, तब साधारण ब्याज और नए एसआई में, अर्थात पुराने वाले में नए वाले में फर्क क्या है। पहले तो देखो पुराने वाले का है क्या है, पुराना वाला मेरे पास मूलधन ये है, ठीक है। पुराने वाले में मूलधन मेरे पास क्या है, जो था वो है, और आर जो है, जो समय जो है वो मेरे पास आर है, टी जो है वो टी है। इसका मतलब है इसका यदि आप निकालोगे ब्याज, तो ब्याज क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। कंसेप्ट क्या कर रहा है, दूसरी लाइन में ये बोल रहा है कि मूलधन को आधा कर दो, दर को दुगना कर दो, ठीक है। दर को क्या कर दिया, यहां लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, बताना तो मैं गुणा भाग करने हो ना डायरेक्टली तब तो हो जाता है। अब मूलधन क्या हो गया, जो फर्स्ट था एसआई साहब जी, फर्स्ट, इसमें सेकंड में मूलधन क्या हो गया अभी, एक्स अपॉन में 2, दर क्या हो गई 2t, समय जो है ये दर होगी आपके पास दुगनी दुगनी दुगनी, दर शब्द हिंदी में लिखना पड़ेगा। दर हो गई आपके पास दुगनी, समय जो हो गया वो टी का टी है, निश्चित रहा हुआ है। लगाओ फॉर्मूले में, क्या हो गया, एक्स अपॉन में 2r टी समय अपॉन में 100, देखो 2 से 2 कैंसल और एसआई साहब सेकंड बन गए। अरे दोनों के दोनों समान बन रहे हैं, तब अनुपात क्या आ जाएगा, समान। क्या आ रहा है समान में, ये लो 1 1 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी लग रहा है अपने कर रहे हैं, तब जब जाके एग्जाम में बैठते हैं ना तब यही क्वेश्चन ऐसे लगता है बहुत बड़ी मुश्किल आ गई भाई, मुसीबतें आ गई, भगवान को सिमरो। 4500 रुपए के ऋण पर 2 वर्ष बाद मनोहर ने 750 रुपए साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज की दर बताओ भाई। अब कई तो ऑप्शन के हरियाणा वालों के पास से आया हुआ है क्या क्वेश्चन, क्या है, 4500 रुपए मूलधन, ठीक है, दर हमें पता नहीं है, समय 2 दे रखा है और 750 रुपए दे रखे हैं और अपॉन में 100 दे रखा है। यही है क्या, पहले एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ इतना ही लग रहा है, यही है। हो गया, क्या करना है, 0 से 0 काटो, 2 0 से 2 0 काट दो, ये देखो 750, 45 दूना 90 और गुना में कर ली दर, ये 0 से 0 काट देना। 45 का 9 में भाग कभी जाता नहीं है, जाता है तो संपूर्ण नहीं होता। आप बताओ क्या आएगा, मैं लिख देता हूं 75/9, इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 5, ठीक है। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, इसको काटोगे 3 और 25/3 इसकी दर आ रही है। अब देखो, आप देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है, सर 25/3 तो नहीं है जी, है ना, 8 तिया 24 रही, 25/3 ये रही। अब जो है ना शॉर्टकट में भागते रहते हैं वो तो भागते ही रहेंगे, उनको तो भागना है, उनके लिए तो सिर्फ उनकी किस्मत में भागना लिखा हुआ है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, शॉर्टकट ही यही है और जिंदगी भी यहीं से शुरू होगी। ये देखो क्या बात है, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो वार्षिक दर की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या शानदार क्वेश्चन है। मूलधन 1 रुपया, माह अर्थात समय 1 माह, 1 माह तो लिख नहीं सकते तो क्या लिखते थे, 1/12। ब्याज कितना है, 1 पैसा, बड़ो शानदार है यानी 1 पैसा तो टेम ही टप गयो, तो पहला होता 1 पैसे की कदर होती, ब्याज पर पैसा ले रहा है, 1 पैसा ब्याज बन गया। आजकल तो 1 पैसा पहली गल तो उड़ ही है, लाता लुद्ध कोने। तो भाई अपने जो धन दिया ना ये मूलधन, इसको भी तो पैसे में बना लो, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये लो पैसे पैसे कर दिए, पैसे दिला तेरी है, ये लो ब्याज 1, मूलधन 100 पैसे, दर नहीं है जी समय 1/12, 12 पौन में, गुणा में जी 100, 0 से 0 कट गई,
दर कितनी आ गई, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 12, क्या हो गई, दर हो गई। परसेंटेज कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर देख के आते हैं भाई, डी। ओके, अब आप मेरे को बताना 200 पैसे और दर आपके पास दे दी 10%, ठीक है, और समय आपको दे दिया मैंने 74 दिन, तो ब्याज बताओ, कमेंट में बता देना। चलो, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। अभी अभी बता के आया था ना, वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, इसमें यदि शॉर्टकट वाली है तो भाई चौक मार जाओगे, क्यों बार बार शॉर्टकट नहीं चलता। आप इसको मानो पहले मूलधन साहब जी क्या है, 100 रुपए, ये लो मूलधन भाई साहब कितने अपने पास, 100 रुपए है। समय, समय कितना है जी, समय है 10 वर्ष, समय कितना है 10 वर्ष। अब क्या हुआ, समय के बाद में 2 गुना जो लौटाया वो क्या होता है, मिश्र धन। कितना हो गया, 200 रुपए। हमें क्या चाहिए इस फॉर्मूले में, ब्याज भाई साहब जी चाहिए। ब्याज किससे आते हैं, मिश्र धन माइनस 100 से, कितना, 100 रुपए। क्वेश्चन को सोल्व करो, ब्याज कहाँ आता है, यहां, मूलधन यहां, समय दर नहीं दी हुई, अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसल, ठीक है, इस जीरो से ये कैंसल, आंसर कितना आ गया, 10% दर। ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर। चलो भाई चलते रहो। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। क्या बात है भाई, ये है इंटरेस्टिंग, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बोला हुआ क्या है, साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यही राशि, कितने वर्षों में यही राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। देखो, पहले अपने पास आया था मूलधन 100 रुपए, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन यहीं तक कंप्लीट कर देता हूं पहले। मूलधन आया था 100 रुपए, 100 रुपए आया, तो मिश्र धन मैंने उसको बना दिया दुगुना, मतलब 200 रुपए। इन दोनों से मेरे पास बन गया जी ब्याज, कितना बन गया जी, 100 रुपए। और इस 100 रुपए से मेरे पास समय जो दिया हुआ है उसने क्या दे रखा था, 100। पिछले क्वेश्चन में इससे क्या निकली थी, 100 क्या, 10 वर्ष दे रखे हैं। इन दोनों से मिलाकर मेरे पास कितनी परसेंटेज निकली थी, अभी भी निकाल के आया हूं मैं, कितनी निकली थी, 10%। अब इसने पूछा क्या है, पहले आगे वाले में ये पूछ रहा है कि कितने वर्षों में यही राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कितने वर्षों में यही ब्याज दर से, पहले 2 गुनी थी ना, यहाँ 3 गुनी आ जाएगी, ब्याज कितना आ जाएगा, 200 रुपए आ जाएगा। तो अब ये क्या होगा इसका आंसर, तो आ जाएगा, वैसे तो हो गया क्वेश्चन तो 20 आएगा, लेकिन अपने देखते हैं यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में क्या क्या था, ब्याज कितना, 100, मूलधन 100, दर नहीं है जी, समय 10, 100, जीरो जीरो काटो, दर कितनी आ गई, 10। अब इसी दर से अपने को क्या है, 3 गुना हो जाता है धन, क्या हो जाता है, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3 गुना, अर्थात मूलधन के, मूलधन 100 माना था, 300 रुपए, ठीक है, और मूलधन क्या माना हुआ है, 100 रुपए। ब्याज कितना मिलेगा अभी, 200 रुपए, ठीक है। दोबारा फॉर्मूला लगा दो, 200 रुपए ब्याज, 100 मूलधन, दर 10, समय आपको चाहिए, और अपॉन में 100, जीरो से जीरो काटो, ये जीरो से ये काटो, समय कितना आ गया, 20 वर्ष। ऑप्शन कौन सा है, 3 नंबर, ये लो। अब कई इसमें वो लॉजिक वाली शॉर्टकट लगाएंगे, ये लगाएंगे, अरे शॉर्टकट लगाते शॉर्टकट ही सीखोगे, 33 सेकंड लगते नहीं है। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। साधारण ब्याज ध्यान रखना क्या दिया हुआ है,
साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 हो जाता है। लिख के बताता हूं कैसे बोल रहे हैं। साधारण ब्याज करवा दिया वैसे, मैंने को लग रहा है ऐसा क्वेश्चन ना। साधारण ब्याज 2/5 किसका हो जाता है? मूलधन का। मूलधन को क्या मान लो? 100। ये लो 100 माना, तो साधारण ब्याज कितना आ गया मेरे पास? 5 चौका 20, 40 रुपए। कितना आ गया? 40 रुपए। मूलधन कितना मान लिया? 100। और क्या दे रखा है उसने? समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है, दर दे रखी है? नहीं, दर दे रखी है। कितनी है देखो, देख लो देख लो देख लो देख लो जल्दी से। 8। ये लो, हो गया क्वेश्चन। क्या होता है यहाँ, क्या आता है क्वेश्चन को यहाँ लाइन लगा के बताता हूँ। फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, ये ध्यान रखा करो। फॉर्मूला वैसे एक बार लिख दिया एक ही लिखा जाता है, बार बार फॉर्मूला लिखने पर 2 घंटे की टाइमिंग वृद्धि हो सकती है, ध्यान रखो। 100 रुपए कितना है? साधारण ब्याज कितना निकला इसमें? 40। 40। मूलधन कितना है? 100 रुपए माना था। समय 8। दर क्या है? दर 8। समय ज्ञात करना है। अपॉन में 100। 0 से 0, 8 से 5 कितना आ गया? 5। कौन सा ऑप्शन है? 3 नंबर। कुछ नहीं किया, 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, सेकंड लगते नहीं है। 500 का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज कितना होगा? ठीक है, क्या दे रखा है? इंटरेस्टिंग बात, 6 माही दर। अब देखो, एक छोटी सी बात है। समय क्या है? समय है 6 माही। यहां मैंने एक ब्रैकेट छोड़ा है, एक बार यहां खाली छोड़ रहा हूं, बताऊंगा आपको। दर क्या दे रखी है? 8%। कितनी? 8 भी सही नहीं लिखा गया रे जल्दबाजी के अंदर, ये लोग सही लिख देते हैं। 8%। ठीक है। अब साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें 6 माही लिखा है, इसका मतलब समय को तो कर दो क्या? दुगना, अर्थात क्या कर दो? 1 कर दो। वर्ष में बदल दो उसे। 1 वर्ष, 12 महीने का मतलब हो गया 1 वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 वर्ष हो जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। अब ये मत कहना कि सर इसमें और भी कोई चेंजिंग वेंजिंग कुछ कर दो, और कुछ नहीं हो रहा है, इतना ही हो रहा है चेंजिंग। तो चलो लिख दो बस फॉर्मूले में, क्वेश्चन सोल्व हो गया। 1 सेकंड का ही काम है, फॉर्मूला डालो और क्वेश्चन सोल्व है। क्या दे रखा है? 500 रुपए मूलधन, समय 1 वर्ष, परसेंटेज दर 8 बट्टे में 100, 0 से 0, 8 पंजा 40। बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 8 का 5 से गुना, 8 5 40 साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है जल्दी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डी नंबर। चलो नेक्स्ट। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? क्या बात है। समय 8 वर्ष। फर्स्ट लाइन को सुन लेना। मूलधन 100 रुपए, दुगना होके मिश्र धन कितना हो गया? मिश्र धन जो है, मिश्र धन थोड़ा सही लिखना पड़ेगा। 200 रुपए। दोनों का अंतर जो है वो क्या आएगा? 100 रुपए। मतलब ब्याज कितना हो गया? 100 रुपए। क्वेश्चन को सोल्व करो, फर्स्ट पार्ट को। तो 100, 8 गुना में अपने पास जो निकालना है वो, और अपॉन में 100। 0 से 0 ये कैंसिल हो गई, 8 का क्या करो? इससे भाग दो। ठीक है, यही होगा। समय दे रखा है, दर निकालनी है, तो दर कितनी आ गई? यहां लिखो दर शब्द। दर कितनी आ गई आपके? दर आ गई 100 अपॉन में 8। डिवाइड मत करना एक बार। आगे क्या बोल रहा है सुनो, अगली लाइन में। तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? दर समान रहेगी। मूलधन मेरे पास था क्या? 100 रुपए लिया, 4 गुना हुआ तो मिश्र धन मेरे पास कितना हो गया? 400। ब्याज मेरे पास कितना आ गया? 300 रुपए। क्वेश्चन को सोल्व करो। 300 रुपए
हो, और ये मेरे पास कितना आ रहा है, दर जो परसेंटेज वाली दर है अभी निकाली थी 100/8, और समय अपने को क्या है ज्ञात करना है, उसको टी ले लो, और अपोन में मेरे पास 100 है, इस 100 से 100 को काटो, इन दोनों जीरो से जीरो को काटो, 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 दिया 24 इक्वल क्या रहा है टी। ये बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है। 8 दिया 24 कहाँ गया, पहला ऑप्शन है। चलिए चलते हैं अभी, चलो 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 आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। देखो, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 1/4 वर्ष में 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। कितना हो जाता है, 41/40 हो जाता है। तो ब्याज की जो क्या है आपको वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है, थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है भी क्या आंसर आएगा। होमवर्क के रूप में करवाया हुआ क्वेश्चनों में से ही दे रहा हूं भाई। लो एक क्वेश्चन और दे देता हूं गृह कार्य के रूप में। किसी साहूकार, ध्यान रखना, वो दुकानदार जिसने वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक से 7 से 3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी बताओ। ये दोनों के दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट में बताओगे। इसी के साथ मेरी तरफ से साधारण ब्याज कंप्लीट है। नेक्स्ट जो वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के बनाएंगे, इसके कोई क्वेश्चन 10-15 और इच्छा होगी तो डाल देंगे भाई, बाकी साधारण ब्याज यही है।